Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So हम फिफ्थ टॉपिक का जो थर्ड लास्ट टॉपिक है पैरेलल सिनेमा मूवमेंट इन इंडिया, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी सिलेबस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट इन इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। इसे हम इंडियन न्यू वेव, जैसे कि आपकी फ्रेंच न्यू वेव, जापानीज न्यू वेव होती है, उसी तरीके से हमारा इंडियन न्यू वेव होता है, जिसे इंडिया में आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव है, कॉमर्शियल जो मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा होता है उसका ये ऑल्टरनेटिव होता है आर्ट सिनेमा और पैरेलल सिनेमा। इसमें क्या होता है, इसमें कंटेंट जो होता है वो रियलिस्टिक होता है, नेचुरल होता है। मतलब उसमें कोई मेलो ड्रामा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता, कोई फैंटेसी नहीं होती। जो भी दिखाते हैं एकदम रियलिस्टिक लगता है कि ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो होता है हमारा पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल अलग होता है, आपका जो हमारी बॉलीवुड सिनेमा होती है, जो मूवीज बनती हैं, उनसे ये जो इंडियन वेव न्यू वेव होती है, ये जो पैरेलल सिनेमा होता है बिल्कुल अलग होता है। और ये हमारे भारत में उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब फ्रेंच और जापान में फ्रेंच न्यू वेव और जापानीज न्यू वेव स्टार्ट हुआ था। द मूवमेंट वॉज इनिशियली लेड बाय बंगाली सिनेमा। मतलब ये जो हमारा पैरेलल सिनेमा का मूवमेंट है सबसे पहले जो है बंगाली सिनेमा में देखने को मिला था। जैसे कि आपके बंगाली फिल्म मेकर्स हैं, आपके सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और अदर्स जितने भी हैं, ये इन लोगों ने जो है पहले जो पैरेलल सिनेमा आर्ट सिनेमा है इस पर काम करना स्टार्ट किया था। और इन कि जो इन्होंने मूवीज बनाई थी, इन्होंने काफी ज्यादा प्रोमिनेंस जो है हासिल करी थी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद जो है ये थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करना स्टार्ट हो गया था। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो पैरेलल सिनेमा यानी कि रियलिज्म इन इंडियन सिनेमा, मतलब इंडियन सिनेमा जो रियलिस्टिक चीजें दिखानी स्टार्ट करी थी वो 1920s से जो है स्टार्ट हो गई थी और 1930s के बीच में मतलब ये स्टार्ट हो गई थी। इसका जो पहला एग्जाम्पल वो देखने को मिला था वो वी शांताराम की एक साइलेंट मूवी थी, साफ करी पाश। इसे इंग्लिश में इंडियन शाइलॉक के नाम से जानते हैं। तो 1925 में आई थी। इसमें क्या था, एक पुअर पीजेंट था, वो अपना क्या होता है, अपना जो लैंड है वो एक लालची मनी लैंडर को जो है दे देता है, खो जाता है उसके उसके मतलब तरफ से। और उसके बाद फिर वो दूसरी सिटी में चला जाता है और एक मिल में काम करने लगता है। मतलब एक आम जिंदगी से जोड़ के इस मूवी में जो है चीजें दिखाई गई थी, बहुत रियलिस्टिक लग रही थी चीजें। फिर इसके बाद जो है मतलब ये स्टोरी बताई गई है पूरी उस वाली शांताराम की मूवी की। उसके बाद एक 1937 में शांताराम की दूसरी मूवी आई थी दुनिया ना माने, जिसको द अनएक्सपेक्टेड के नाम से जो है जाना गया। तो ये भी जो है हमारे भारत में जो विमेन के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी क्या स्थिति है, उस पर दिखाया गया था कि भारत में औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है, औरत को किस तरीके से रखा जाता है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। उस चीज को इस मूवी में दुनिया ना माने में दर्शाया गया था। इसलिए ये भी काफी रियलिस्टिक और आर्ट सिनेमा से थी और इसको भी काफी पॉपुलैरिटी जो है इंडियन सिनेमा में मिली थी। फिर जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे, अर्ली ईयर्स की बात करें पैरेलल सिनेमा में, तो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट जो है एक नया शेप लेने लग गया था 1940s और 1960s के बीच में। इसमें जो है सत्यजीत रे, ऋत्विक, बिमल रॉय, मृणाल सेन, ख्वाजा अहमद अब्बास, चेतन आनंद, गुरुदत्त एंड वी शांताराम, ये जो है सब पैरेलल सिनेमा से जुड़ चुके थे। सब इस पे काम करना स्टार्ट करते थे, सब आर्ट सिनेमा को जो है पसंद कर रहे थे और आर्ट सिनेमा पे मूवीज बनाना चाह रहे थे। दिस पीरियड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब इस पीरियड को जो है गोल्डन एज बोला जाता है इंडियन सिनेमा में। उसके बाद जो इंडियन सिनेमा है उसमें पीपल जो है अब इस तरीके के माध्यम नहीं पसंद कर रहे थे कि म्यूजिकल चीजें दिखाई जाए या फिर ड्रामा दिखाया जाए एंटरटेन करने के लिए। वो इन्हीं चीजों को देखना पसंद कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा नए इश्यूज जो है सामने लाए जाए पब्लिक के, और लोग इन्हें देखना भी पसंद कर रहे थे। तो 1946 में जो है एक मूवी आई थी चेतन आनंद की, जिसका नाम था नीचा नगर। तो नीचा नगर भी जो है एक आर्ट सिनेमा पे बनी थी, पैरेलल सिनेमा पे बनी थी, रियलिस्टिक मूवी थी पूरी। तो ये जो है इसको ग्रैंड प्राइज भी मिला था फर्स्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में। नीचा नगर को जो है ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मतलब जो बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं उनको रियलिस्टिक न्यू रियलिस्टिक जो है बोलने लगे थे, जैसे कि आपके सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्णन एंड ग्रीस कसारवली। तो इन लोगों की ये जो है एकदम रियलिस्टिक मूवीज बनाने लग गए थे
और सत्यजीत रे की जो मूवीज फेमस हुई थी वो पत्थर पंचली 1955 में आई थी, अपराजितो 1956 में, द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1959 में, जिसकी आगे चल के अप्पू ट्रायोलॉजी मतलब 3 मूवीज बनी थी। तो ये सब मूवीज जो है एकदम रियलिस्टिक थी और लोग जो है पसंद कर रहे थे इन मूवीज को। तो सर्टेन आर्ट फिल्म्स हैव आल्सो गार्नेड कमर्शियल सक्सेस। मतलब क्या हुआ था, पहले तो जैसे कमर्शियल हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा होता था तो उस पर कमाई ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे आर्ट फिल्म्स भी लोग पसंद करने लग गए थे तो आर्ट फिल्म्स को भी जो है कमर्शियल सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई थी। लोग जो है अब रियलिज्म को ज्यादा देखने लग गए थे, आर्ट को ज्यादा पसंद कर रहे थे, और अब ये जो है एक तरीके से कमर्शियल सिनेमा भी बनने लग गया था। जैसे कि एग्जाम्पल ने, एक 2 बीघा जमीन आई थी 1953 में। तो जो 2 बीघा जमीन थी 1953 में बिमल रॉय की मूवी थी, तो ये एक आर्टिस्टिक सिनेमा की मूवी थी, रियलिस्टिक सिनेमा की मूवी थी, लेकिन इसे कमर्शियली और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सक्सेस मिली थी। तो इस मूवी को भी जो है इंटरनेशनल प्राइज मिला था 1954 के कांस फिल्म फेस्टिवल में, और ये एक नए मुकाम पर लेके चली गई थी इंडियन न्यू वेव को। उसके बाद 1960s की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इन मूवीज को फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये मूवीज जो है काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी, और मैनी ऑफ द डायरेक्टर्स वो ग्रेजुएट ऑफ द FTII इन पुणे। तो वो भी जो है डायरेक्टर्स जो थे वो इन्हीं चीजों पे जो है वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, इसी पे जो है सोच रहे थे कि पूरा आर्ट सिनेमा में ही वर्क करेंगे। तो फिर उसके बाद जो बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे ऋत्विक घटक, उन वो प्रोफेसर थे एट द इंस्टीट्यूट एंड वेल नोन डायरेक्टर थे वो इसी के FTII में। और अनलाइक रे हाउएवर घटक डिड नॉट गेन इंटरनेशनल फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब रे को भी जो था कि उनकी एक मूवी आई थी पत्थर पंचली, वो भी उनकी डेथ के 3 साल बाद जो है वो रिलीज हुई 1977 में। और घटक की एक मूवी थी नागरिक 1952 में आई थी, वो भी जो है वो उनको इतनी स्टार्टिंग में इतनी पहचान नहीं दिला पाई। मतलब ये दोनों ने आर्टिस्टिक अच्छी मूवी बनाई, लेकिन इनको उस तरीके से पहचान नहीं मिल पाई अपनी मूवी के अकॉर्डिंग। फिर ग्रोथ कैसे हुई थी, मतलब इसकी जो जैसे ग्रोथ बढ़ रही थी इंडियन न्यू वेव की, तो 1970s और 1980s में पैरेलल सिनेमा जो है एकदम लाइट में आ चुका था इंडियन सिनेमा के। और इसमें जैसे डायरेक्टर्स थे आपके गुलजार, श्याम बेनेगल, शहीद अख्तर मिर्जा, फिर आगे चल के महेश भट्ट और आपके गोविंद निहालनी। ये जो है इस टाइम के जो हमारे मेन डायरेक्टर्स रहे थे, और इंडियन आर्ट सिनेमा को ज्यादा पसंद करने लग गए थे, और वो इन पे मूवीज भी बनाने लग गए थे। तो फिर 1990s में जो है जो मूवीज बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली गई, कमर्शलाइजेशन जो है फिल्म्स का बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि आर्ट फिल्म्स पे जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी इस चीज की गारंटी नहीं होती थी। तो इसलिए जो है लोग थोड़ा सा अ, ऐसी चीजों पे मूवीज बनाना चाहते थे कि लोग उसे पसंद करें। तो वो पॉलिटिकल और इन सब चीजों, टेलीविजन पायरेसी, इन सब चीजों में जुड़ने लगे, तो कहीं ना कहीं आर्ट जो है वो होता चला गया इन सब चीजों से जुड़कर। इसलिए जो इंडियन आर्ट सिनेमा है उसकी पहचान थोड़ी थोड़ी कम होने चली गई थी 1990s के बाद से। उसके बाद रिसर्जन मीन्स कब थोड़ी सी फिर हमें आर्ट सिनेमा में और देखने को मिला कि फिर से मूवीज आई हैं, तो 2002 में कोनकना सेन शर्मा और राहुल बोस की एक मूवी आई थी जो अपर्णा सेन ने बनाई थी, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। ये एक आर्ट मूवी थी, पैरेलल सिनेमा पे बेस्ड मूवी थी जो बनाई गई थी। तो एक नई शुरुआत, मतलब एक थोड़ा सा नई दिशा दी गई थी आर्ट सिनेमा सिनेमा को फिर से उजागर किया गया था। और फिर उसके बाद काफी सारी मूवीज जो है इसमें आर्ट सिनेमा पे बनाई गई, जैसे कि आपकी मुंबई नॉयर। मुंबई नॉयर जो एक मूवी थी जो मुंबई में सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके रिलेटेड बनाई गई थी। फिर अदर जो मॉडर्न एग्जांपल्स अगर हम ले जो बनाई गई है पैरेलल सिनेमा पे, वो है आपकी मनी रत्नम दिल से, ये 1998 में आई थी। युवा आई थी 2004 में। फिर नागेश कुकनूर ने दीवारें बनाई थी 2003 में। डोर आई थी आपकी 2006 में। सुधीर मिश्रा हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ये काफी फेमस मूवी है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, 2005 में आई थी। फिर जहानू बरौआ की आई मूवी आई थी मैंने गांधी को नहीं मारा। फिर पान नलिंस की आई थी वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदिता दास ने फिराक बनाई थी। फिर उनीर्स की आई थी माय ब्रदर निखिल, बस एक पल। अनुराग कश्यप की देवडी, गुलाल। और फिर पीयूष झा की सिकंदर आई थी। विक्रम आदित्य मोटवानी की उड़ान। तो ये कुछ मूवीज जो बनाई गई है मॉडर्न मूवीज, ये सब पैरेलल सिनेमा से जुड़ी हुई मूवीज है, आर्ट सिनेमा से जुड़ी हुई मूवीज है, जो हमें
मॉडर्न सिनेमा में भी अभी देखने को मिली हैं। तो मतलब इस तरीके से हमारी आर्ट सिनेमा की जो है शुरुआत हुई थी, फिर किस तरीके से उसको ग्रोथ मिली, फिर 1990s के बाद किस तरीके से उसमें डिक्लाइन देखने को मिला ड्यू टू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा होने लग गई थी, और फिर बाद में पैसा कमाने की एक जो लालच था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वो आर्ट सिनेमा से इतना नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने अलग अलग तरीके के पैतरे अपनाने स्टार्ट कर दिए थे कि जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। तो ये सब चीज़ें हमने देखी पैरेलल सिनेमा ऑफ मूवमेंट इंडिया में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।